नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर के इस चैनल पर हाजिर हूं। और आज मैं बात करूंगा विश्व के एक महान व्यक्तित्व के बारे में, एक विश्व के दुनिया के एक सबसे बड़ा लेजेंड के बारे में, मार्शल आर्ट चैंपियन के बारे में, जिनका नाम है ब्रूस ली। आप हम में से अधिकांश लोग ब्रूस ली का नाम सुने होंगे। ब्रूस ली एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन था और दुनिया का मार्शल आर्ट में सबसे बड़ा लेजेंड सबसे बड़ा लेजेंड के रूप में, मार्शल आर्ट्स लेजेंड के रूप में ब्रूस ली को जाना जाता है। ब्रूस ली के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा। ब्रूस ली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। 1 इंच छोटा था। 1-2 सेंटीमीटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 1 इंच छोटा था। और ब्रूस ली का आई साइट -10 था, मतलब वह अपने अपोनेंट को सामने से ठीक से देख भी नहीं पाता था। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स चैंपियन ब्रूस ली माना जाता है। दुनिया का मार्शल आर्ट्स लेजेंड के रूप में, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स लेजेंड के रूप में ब्रूस ली को जाना जाता है। तो मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में ब्रूस ली ने अभूतपूर्व मुकाम प्राप्त किया था। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया था। ब्रूस ली का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। तो ब्रूस ली का एक आंख ब्रूस ली का आई साइट बहुत कमजोर था, -10 था। वह अपने अपोनेंट को सामने से ठीक से देख भी नहीं पाता था। और उसका एक पैर दूसरे से 1 इंच छोटा था। 1 इंच, 1-2 सेंटीमीटर की बात नहीं किया जा रहा है, पूरे 1 इंच। इतनी बड़ी खामी होने के बावजूद भी मार्शल आर्ट के क्षेत्र में ब्रूस ली जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। ब्रूस ली का नाम मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बृहद रूप में, मार्शल आर्ट के क्षेत्र में ब्रूस ली का नाम विख्यात है। ब्रूस ली के जैसा दुनिया में कोई और, मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में ब्रूस ली जैसा कोई लेजेंड नहीं हुआ। ब्रूस ली के जीवन का एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि ब्रूस ली कहा करता था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 प्रकार के डिफरेंट टाइप के किक मारने के तरीकों को जानता है, पंच मारने के तरीकों को जानता है। मुझे उस व्यक्ति से भय नहीं लगता है जो 10,000 प्रकार के पंच मारने के तरीकों को जानता है। मुझे सिर्फ उस आदमी से भय लगता है, उस व्यक्ति से भय लगता है जो पंच मारने के सिर्फ एक ही तरीका जानता हो, लेकिन उस तरीके को उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। मुझे सिर्फ, ब्रूस ली कहा करता था कि मुझे सिर्फ उस व्यक्ति से डर लगता है जो पंच मारने का सिर्फ एक ही तरीका जानता है, लेकिन उस तरीका को उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो यह हुआ जीवन में प्रैक्टिस का महत्व। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करके आदमी परफेक्ट बनता है, लेकिन प्रैक्टिस सही दिशा में होना चाहिए, सही प्रैक्टिस होना चाहिए। गलत प्रैक्टिस करके हम परफेक्ट नहीं हो सकते, तो सही प्रैक्टिस होना चाहिए। और कहा जाता है कि मेहनत करके ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि मेहनत भी सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो वह आशायित परिणाम उपलब्ध नहीं कराएगा। मेहनत कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देगा अगर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो।
तो मेहनत दरअसल में कुछ नहीं है, मेहनत हम करते ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जब आपको प्रतीत होने लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उस काम को उसी समय छोड़ देना चाहिए। कोई व्यक्ति लगातार 6-7 घंटा 8 घंटा काम करके भी तरोताजा बना रहता है और किसी प्रकार का उसे थकावट नहीं महसूस होता, और कोई व्यक्ति 1-2 घंटा काम करके भी थकावट महसूस करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 1-2 घंटा काम करके ही पूरी तरह से थक जाता है, चूर हो जाता है, दरअसल में वही मेहनत कर रहा है। लेकिन जो 7-8 घंटा काम करके भी तरोताजा बना हुआ है और पूरी तरह से एनर्जेटिक है, थोड़ा सा बोर होने लगता है तो 10-5 मिनट का फिर से गैप ले लेता है और फिर तरोताजा होता है, फिर काम में जुड़ जाता है, फिर 10-15 मिनट का गैप ले लेता है, फिर तरोताजा होता है, 10-15 मिनट में कुछ मनोरंजन कर लेता है दूसरे क्षेत्र से, फिर तरोताजा होकर के काम में लग जाता है। लेकिन 7-8 घंटा मेहनत करके भी वह खुश रहता है, तरोताजा रहता है, उसे थकावट नहीं महसूस होता। और कोई व्यक्ति 1-2 घंटा काम करके भी थकावट महसूस करने लगता है। तो जो 1-2 घंटा काम करके थकावट महसूस कर रहा है, पूरी तरह से चूर हो गया थक करके, वही मेहनत कर रहा। तो मेहनत वो नहीं है जिसको आप कर रहे हैं लेकिन आप बेमन से कर रहे हैं और थोड़ा सा मेहनत करके आप थक जा रहे हैं, वो मेहनत नहीं है। मेहनत उस दिशा में होना चाहिए जहां आपकी अभिरुचि है, और अगर आपने अभिरुचि को नहीं जाना है तो फिर सबसे पहला शर्त है जीवन में सफल होने के लिए अभिरुचि को जानना, और अभिरुचि जानने के बाद ही आप जीवन में उस दिशा में मेहनत करके सफल हो सकते हैं। और फिर अपने अभिरुचि के दिशा में आप घंटों मेहनत करके नहीं थकते हैं, वे आपके इंजॉयमेंट होता है, वहाँ मेहनत नहीं होता है बल्कि वहाँ आपका इंजॉयमेंट होता है, आपको आनंद मिलता है। तो मेहनत नहीं, आपको इंजॉय करने की जरूरत है। तो मैं बात को ज़्यादा विस्तार रूप देने में असमर्थ हूँ क्योंकि समय का अभाव है। मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स चैंपियन ब्रूस ली ने बहुत पंचेज मारा है जीवन में। उसने कहा करता था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके जानते हैं पंच मारने के, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही तरीका को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। और दूसरी ओर एक और बात मैं बता दूं कि एक और व्यक्ति की कहानी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, माइकल फेल्प्स का, जो ओलंपिक 2008 में 8 गोल्ड मेडल्स जीता था, और वह 2008 में ओलंपिक शुरू होने से पहले 10,000 घंटा का प्रैक्टिस किया था 4 वर्षों में। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह प्रतिदिन 8 घंटे का पानी में, माइकल फेल्प्स एक तैराकी थे, 8 घंटे प्रतिदिन पानी में वह प्रैक्टिस करते थे। तब जाकर के उन्हें 2008 में ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता था, और उसने अपने निकट प्रतिद्वंदी को सेकंड के 100वां हिस्सा से हराया था। इस पर किसी ने कहा, किसी रिपोर्टर ने, कि आपका लक जिता दिया। तब उसने कहा कि लक नहीं, मैंने इस काम के लिए हर दिन पिछले 4 वर्षों से 8 घंटा पानी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आप प्रतिदिन पानी में 8 घंटा प्रैक्टिस करें तो आपका जिस्म सिकुड़ जाएगा। तो यह है प्रैक्टिस का परिणाम। तो प्रैक्टिस सही दिशा में होना चाहिए। अगर आप अभिरुचि के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, और अभिरुचि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप मेहनत कर रहे हैं। जब आप अभिरुचि के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभिरुचि के क्षेत्र में, तब आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉय करना है, मेहनत नहीं। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा संक्षिप्त में, और सभी दर्शकों को मैं अंत में, सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।